सदगुरु ओशो को नमन, महात्मा बुद्ध को नमन, भगवान महावीर को नमन। सदगुरु ओशो अपने एक प्रवचन में बताते हैं कि ज्ञान का अहंकार भी बुरा है। ज्ञान मतलब संग्रह संपत्ति का हो, संग्रह ज्ञान का हो, संग्रह दौलत का हो, संग्रह मान सम्मान का हो, या संग्रह और किसी भी चीज़ का हो इस संसार में। वो संग्रह जो है वो आपके अध्यात्म के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा अटका सकता है। आगे सदगुरु बताते हैं कि अगर अध्यात्म के रास्ते पर उन्नति करना है तो हमें खाली होना पड़ेगा। ये जो थोते संस्कार, थोता धर्म, ये उधार के शास्त्र, इन सब से हमें खाली होना पड़ेगा। क्योंकि जो खाली होता है वो अंदर से अपने प्रश्नों को निमंत्रण देता है, और जब अंदर से प्रश्न उठते हैं तो अंदर से ही उसके उत्तर आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो रेडीमेड प्रश्न हैं, इसके उत्तर जब हमें रेडीमेड शास्त्रों से, रेडीमेड गुरुओं से, रेडीमेड पंडितों से, रेडीमेड मौलवियों से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तब ज्ञान का अंत हो जाता है। और एक तरीके से व्यक्ति की जो अंदर की जो पिपासा है वो शांत भी नहीं होती है, और ऊपर से शांत सी लगने लगती है। तो इसके कारण व्यक्ति के अध्यात्म के जो पट है वो खुल नहीं पाते हैं। व्यक्ति थोते ज्ञान की प्रचुरता के कारण, शास्त्रों के ज्ञान, उदार ज्ञान के प्रचुरता के कारण व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मैं ज्ञानी हूँ, और उस ज्ञान का अहंकार उसके सिर चढ़ जाता है। उस धन संपदा का अहंकार उसके सिर पे चढ़ जाता है। वो अध्यात्म के सूक्ष्म रास्तों पे चल नहीं पाता है, और उसका विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। इसीलिए सदगुरु एक रोचक वाकया सुनाते हैं कि नसरुद्दीन, उनकी कहानियों का जो पात्र है वो नसरुद्दीन हुआ करता था कि नसरुद्दीन को किसी ने मांस दिया। मांस पार्टी थी तो उसको मांस गिफ्ट किया, और एक मांस बनाने की जो किताब है वो किताब पूरी भेंट की कि इसमें मांस कैसे बनाया जाता है, अच्छा से अच्छा ये किताब ले जाओ और ये मांस ले जाओ। नसीरुद्दीन जा रहा था रास्ते में, और चील ने झपट्टा मारा और मांस चुरा के ले गई। थोड़ी देर तो आश्चर्यचकित हो गया नसीरुद्दीन, लेकिन जब उसने देखा कि चलो कोई बात नहीं, मांस का टुकड़ा लेके गया है, किताब तो बची है, बनाने की विधि तो नहीं लेके गया, बनाने की विधि नहीं लेके गया तो कैसे बनाएगा, कैसे खाएगा, चलो। और वो जल्दी अपने घर पे गया, और घर पे पत्नी से जाके ये बताया कि देख, किसी ने मुझे मांस गिफ्ट किया था और बनाने की विधि इस पुस्तक में गिफ्ट की थी, लेकिन पुस्तक तो मेरे पास बच गई, लेकिन मांस चिल झपट्टा मार गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बनाने की विधि उसके हाथ नहीं गई, मेरे पास है। और नसीरुद्दीन की पत्नी ने अपना सिर पीट लिया कि जो ओरिजिनल जो चीज़ थी वस्तुतः वो तो चुरा के ले गई, और चील को बनाने की विधि की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो वैसे ही अपना काम कर लेती हैं। सदगुरु ओशो इस उदाहरण के तहत ये समझाना चाहते हैं कि आज जो शास्त्र हमारे हाथों में है, आज जो धर्म हमारे हाथों में है, आज जो विभिन्न ज्ञान हमारे हाथों में है, जिसके लिए हम लोगों से लड़ने मरने पर उतारू हो जाते हैं, वो उस किताब जो नसीरुद्दीन के हाथ में दी गई थी, बुक मांस बनाने की विधि, उसके बराबर है। और असली सतगुरु, असली परमात्मा, हम इसी को बचाने में लग गए, इन पुस्तकों को बचाने में लग गए, इन धर्मों को बचाने में लग गए, इन किताबों को बचाने में लग गए, इन मंदिर मस्जिदों को बचाने में लग गए। तो असली जो परमात्मा है, असली जो नूर है, असली जो वो अल्लाह, गॉड, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो खुदा जो आप ही के अंदर हैं, आप किताबें बचाते बचाते इंसान को रोने लग गए। तो आप बताइए कैसे अध्यात्म में उन्नति होगी, कैसे हमारे धर्म आगे बढ़ेंगे। सदगुरु ऐसे अनेक व्याख्याओं से आपको समझाते हैं, लेकिन सदगुरु की चोट लगती नहीं है, और हम बाहरी धर्मों में घूमते रहते हैं। अंतर का धर्म का जब प्रकाश होगा तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। सदगुरु ओशो को नमन।